IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। मुआशी आशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इज्तिमाई काविशों से मईशत बेहतर की जानिब गामज़न है। सऊदी अरब, चीन, UAE ने अहम किरदार अदा किया। आखिरी शराइत की तकमील के लिए चीन ने माजी की तरह भरपूर साथ दिया। आईनी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है, बना कर रहेंगे। आईनी अदालत बनाएंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को तख्तादार पर ना चढ़ाया जा सके। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। मैसाक के जमहूरियत के तहत अदालती इस्लाहात लाएंगे। हम आइन साजी का काम सबसे बेहतर जानते हैं। जज जिस जिम्मेदारी के लिए बैठे हैं, आजकल वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में वकीलां से खिताब, कहा कि आईनी अदालत के जजेस के लिए उम्र की हद बढ़ाने के हक में नहीं, जजेस की उम्र की हद में इजाफा मुतनाज़ हो जाएगा। जज की उम्र की हद पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक ज़रूरी है। ऐसी कानून साजी होनी चाहिए जो किसी के हक में हो, ना किसी के खिलाफ। जजेस बाय द जजेस फॉर द जजेस अब नहीं चलेगा। तमाम सूबों में भी आईनी अदालतें बननी चाहिए। दुनिया भर में जजों की तैनाती के फैसले सियासतदान ही करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। जमहूरियत की बहाली के लिए मैसाक के जमहूरियत पर दस्तखत किए गए। हमने आमिराना दौर भी देखे हैं। आमरीत के दौर में आइन को कागज़ का टुकड़ा समझकर फाड़ा गया। आज आइन की वजह से पाकिस्तान ताकतवर है। इंसाफ दिलाने वाले इदारे ने कायदे आवाम का अदालती कत्ल किया। 58(2)B का काला कानून हमने ख़त्म किया। अदालत ने अपने पास रख लिया है। नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी पर वो पावर इस्तेमाल की गई जब 63A का फैसला लिखा जा रहा था। क्या किसी ने आइन पढ़ा? किस आइन और कानून के तहत फैसले दिए जा रहे हैं? आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बारी बारी हर सूबे से बनेगा। No, in अंग्रेजी, I'm not talking about any. मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, if you give them an inch, they take a mile. I was referring to that. तो जो मीम्स बनेंगे यहाँ। बिलावल अंग्रेजी मुहावरे को उर्दू में कहने की कोशिश में फंस गए लोग और खुद बिलावल भी हंस पड़े। बिलावल को गलती का एहसास हुआ तो फौरन कहा, मेरे इस जुमले की कितनी मीम्स बनेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। वाना में फौजी अफसर और जवानों से खिताब। दुश्मन क़ुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाने के अज़म का यादा। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और दुश्मन के खतरे से निमटने के लिए बेहतरीन तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ का अमन बरकरार रखने और मुख्तलिफ मनसूबों को आगे बढ़ाने में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के किरदार का भी एतराफ़। कहा कि पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को तकनीकी मुआवनत फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कबायली उम्मीदीन की अनमोल हिमायत और पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम के लिए प्रोसेस बगैर ताख़ीर शुरू किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी ने कहा कि हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर, हम आइन के मुताबिक काम करेंगे, किसी और के अहकामात पर नहीं। आइन पर अमल करें तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद नहीं। पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाज़त नहीं देंगे। हम वो जजेस नहीं जो हुक्म इम्तना देकर केस ना लगाएं और पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म हो जाए। अदालत आइन की पाबंद है। मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया। आइन बहुत पेचीदा किताब है जो सिर्फ एक दाना शख्स ही समझ सकता है। आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया, वो चाहे तो ख़त्म भी कर सकते हैं। फिलहाल इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। अगर हाईकोर्ट इलेक्टोरल काम शुरू कर दे तो क्या होगा? क्या आप मर्जी के जजेस से फैसले चाहते हैं? आप चाहते हैं ट्राइब्यूनल्स का मामला ख़त्म ही ना हो? चीफ जस्टिस काजी फायज़ी का सलमान अकरम राजा से मुकालमा। कहा कि जब लाहौर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मशावरत हो चुकी है तो मज़ीद क्या करना चाहिए। PTI के वकील ने कहा, अदालत उज़्मा के फैसलों की सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं लेकिन हाई कोर्ट्स पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कोई फैसला दिए बगैर मामला ख़त्म नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की बजाय सिर्फ आइन पर अमल हो तो पूरे मुल्क में मसाइल पैदा होंगे। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, ट्राइब्यूनल्स में
जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। केस की समाअत शुरू होते ही वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस पर एतराज़। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चौधरी एहतशाम उल हक एडवोकेट ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में दलाल सुनने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस यूसुफ अली सईद का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। उधर लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत ना हो सकी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख। इदारे बातचीत और बाहमी रवाबित से ही आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, मेरा नहीं ख्याल अदलिया ज़ेर इल्तवा 24 लाख मुकदमात से नबर आजमान हो सकती है। तनाज़ात निपटाने का मुतबादिल तरीक़ाकार बेहतरीन निज़ाम है। सालिसी का निज़ाम कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बेहतरीन ऑप्शन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा, जजेस को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रवाबित अहम ज़रूरत है, लेकिन जजेस का इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कोई इन्हें जानिबदार कहे। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर अमल दरामद पर गौर। कानूनी माहिरीन से मुशावरत। इजलास में कोई फैसला न हो सका। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह शरीक ना हुए। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। आज फिर मुशावरत इजलास का इम्कान। पंजाब की 13 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की तकर्रियों पर गवर्नर और वज़ीर आला में इख्तलाफात बढ़ने लगे। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए भेजी गई तमाम 13 समरियाँ मुस्तरद कर दी। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक सूबाई हुकूमत वाइस चांसलर्स के लिए 3 नाम तजवीज़ कर सकती है, किसी की सिफारिश नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तकर्री अभी बाकी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरिट से हटकर वाइस चांसलर की तकर्री नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ 7 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तकर्रियाँ की। लाहौर की 3 जामियात के वाइस चांसलर्स ने चार्ज संभाल लिया। मोहम्मद अली शाह ने पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने यूईटी, आकिफ अनवर चौधरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के वाइस चांसलर्स का चार्ज संभाला। IMF के प्रोग्राम के लिए पुरुमीद हैं। इजलास में 37 माह के लिए $7 अरब मंजूर हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। कहा कि CPEC फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी का था, अब CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है। बिजली के बिल अदा करने हैं या नहीं, फैसला अवामी रेफरेंडम के जरिए होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हक दो आवाम को तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान। कहा कि 45 दिन पूरे हो गए। 29 सितंबर से मुल्क भर में धरने देंगे। 7 अक्टूबर के बाद नई मज़ाहमती तारीख शुरू करेंगे। 23 से 27 अक्टूबर तक आवाम से राबता करके रेफरेंडम करेंगे। 5 दिन चौकों चौराहों पर बिजली बिलों के बारे में पूछेंगे। हमारे पास मिलियन मार्च का ऑप्शन भी है, जो लॉन्ग मार्च की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। कौमी एयरलाइंस की निजकारी 1 अक्टूबर को होगी। 6 पार्टियां हिस्सा लेंगी। निजकारी का तमाम अमल बराह रास्त दिखाया जाएगा। बोली की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी ने बताया कि PIA फ्लीट के 20 जहाज़ों को 3 साल में बढ़ाकर 45 किया जाएगा। यूरोप की पाबंदी जल्द उठा ली जाएगी। किसी भी रूट को बंद करने के लिए हुकूमत की इजाज़त लेना होगी।